मध्य प्रदेश का दिल कहे जाने वाले इंदौर का हृदय स्थल इन दिनों चर्चा का विषय है। ये चर्चा राजनीति के गलियारों में नहीं है, बल्कि आम जनता के घरों में है, क्योंकि राजवाड़ा मार्ग से निकलना स्मार्ट सिटी कार्य के चलते हो या त्योहारी व्यवस्था के चलते आम पब्लिक परेशान हो रही है। आगामी त्योहार सर पर है, लेकिन इंदौर की आन बान शान माने जाने वाले राजवाड़ा का मार्ग पब्लिक के लिए कितना सुगम है, जरा आप भी देखिए। वैसे तो ये सिर्फ नजारा है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। इंदौर की निगम आयुक्त को लगता है ट्रैफिक से वे अनजान हैं और उनका मानना है कि दीपावली के लिए इंदौर में युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। जरा आप भी सुनिए क्या कहती है मोहतरमा निगम आयुक्त फेस्टिवल प्लान को लेकर। बेसिकली दिवाली से पहले निगम ने ये तैयारियां की हैं कि 2-3 जो मुख्य विषय हैं, चाहे वो सभी जगह सफाई को लेकर हो, क्योंकि दिवाली पर मैसिव सफाई का अभियान रहता है, घरों में भी रहता है, तो गली और मोहल्लों और वार्ड जोन में सफाई की व्यवस्था हम लोगों की है, तो वहाँ टीम चाक चौबंद रखे। चूँकि मानसून के बाद कई जगह बहुत झाड़ियाँ उग जाती हैं, खाली प्लॉट्स में बहुत झाड़ियाँ उग जाती हैं, तो इन सभी की सफाई हम लोग समय पर सुनिश्चित कर सकें। इसी तरीके से जो गार्डन्स हैं, गार्डन मेंटेन हो जाए, लोग उनका इस्तेमाल करना वापस से सही प्रकार से चालू कर पाएँ। दिवाली से पहले जो लाइट की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि मानसून के समय बहुत सारी लाइट डिस्टर्ब होती हैं, तो विद्युत का काम प्रॉपर्ली हो जाए ताकि अपनी स्ट्रीट लाइट सभी महत्वपूर्ण रूप से जो महत्वपूर्ण रोड्स की हैं, महत्वपूर्ण लिंक रोड की हैं, वो चालू रहें। पीएचई का जो टारगेट है, वो जितने भी गंदे पानी की शिकायतें हैं उनको प्रायोरिटी पर हम लोग टेकअप करके टारगेट रखा हुआ है कि 30 तारीख तक। जो रूटीन 1-2 आती है वो अलग विषय है, लेकिन जितनी भी अभी तक की शिकायतें हैं उनको 100% उनका निराकरण कर दें। सभी जगह सभी जोन्स में युद्ध स्तर पर ये काम चल भी रहा है। इसी तरीके से जो सीवर की शिकायतें हैं, लाइन चौक होने की या चैम्बर के ढक्कन लगाने की, उसमें भी लगातार मल्टीपल टीम्स काम कर रहे हैं। तो दिवाली से पहले की व्यवस्थाएं, जैसे लोग घरों में अपनी सब व्यवस्थाएं त्यौहार की बनाते हैं, वैसे ही निगम पूरे शहर की ये जो मुख्य मेंटेनेंस की व्यवस्थाएं हैं उनको सुनिश्चित कर ले। इंदौर की बिगड़ेल यातायात व्यवस्था किसी से छुपी नहीं है, लेकिन कोरोना काल के बाद तीसरी लहर का डर हो या त्योहारी भीड़ को दूर करने के लिए क्या शासन प्रशासन कोरोना पूर्व काल की तरह एंड टाइम पर नो व्हीकल जोन की व्यवस्था करेगा? कोरोना की तीसरी लहर का डर यातायात विभाग में जनता के प्रति कितना है, जरा आप भी सुनिए यातायात विभाग की फेस्टिवल प्लानिंग। अगर बात की जाए हृदय स्थल राजवाड़ा की, तो वहाँ पर मैजिक और ई रिक्शा की जो एक साथ कई कतारें नजर आती हैं, उससे जनता परेशान होती है, खास तौर पर फुटकर व्यापारी भी परेशान होता है। उसको लेकर अब आप कहते हैं? अभी हमने ई रिक्शा की संख्या निर्धारित करने के लिए आरटीओ और नगर निगम से हम बात कर रहे हैं। यदि इनकी संख्या निर्धारित हो जाए तो फिर ट्रैफिक पुलिस इनको रोक पाएगी। राजवाड़ा पर अगर त्योहार की बात की जाए तो फुटकर व्यापारियों का एक अधिक कतार देखी जाती है और बड़ी संख्या में व्यापारी वहां पर आता है, लोग भी वहां पर आते हैं। तो क्या त्योहारी सीजन में फुटकर व्यापारियों पर कोई कार्रवाई की जाएगी नगर निगम की तरफ या ट्रैफिक की तरफ से? इसमें नगर निगम का है कि वो कार्रवाई करें। यदि वो इनिशिएट करके हमारा साथ लेना चाहेंगे तो हम उसमें सहयोग करके कार्रवाई करेंगे। शहर में बढ़ते ट्रैफिक पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए SKS तोमर साहब हमारे साथ हैं, जो सराफा थाना देखते हैं। सर, क्या कहेंगे बढ़ते ट्रैफिक और त्योहारी सीजन को लेकर? सीजन पे हमेशा राजवाड़े पे दिवाली पे भीड़ रहती है, उसकी हम लोग व्यवस्था करते हैं यातायात को। जैसे अभी हमने बड़े वाहन जो हैं हैवी व्हीकल्स उनको डाइवर्ट कर दिया है। सिटी बस वगैरह भी अभी राजवाड़े पे नहीं आ रही हैं, और जैसे ही धनतेरस का पर्व आता है उस दिन से हम लोग व्यवस्था ये करेंगे कि नो व्हीकल जोन की व्यवस्था करेंगे, ताकि इसमें लोगों को आराम से बाजार कर सकें, सुगमता से बाजार हो पाए और व्यवस्था बनी रहे। सर, जो ट्रैफिक डाइवर्शन का जो एक बहार है वो करवा चौथ से ही देखा जा रहा है। पुष्प नक्षत्र में भी लोगों को काफ़ी भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। उसको लेकर ट्रैफिक विभाग में कितना इन्हें भार रहता है? भार नहीं है, ड्यूटी हमारी
लेकिन उसके लिए हमारा प्रयास यही है कि हम सबको अच्छी व्यवस्था देना चाहते हैं, इसलिए हमने हेवी ट्रैफिक को डाइवर्ट करा है। प्रायः ये सभी को आदत में है कि कोई त्यौहार आता है तो सब राजवाड़े की ओर जाना पसंद करते हैं, इसलिए हमने हेवी ट्रैफिक जैसे बस हैं और ये जो बड़े हेवी व्हीकल्स हैं इनको अभी डाइवर्ट करा है। अभी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर डाइवर्ट नहीं करें। ऑटो वालों को कई क्षेत्रों में प्रतिबंधित करा है ताकि वो बाज़ार के अंदर ना घूमें, ताकि उससे कई असुविधा होती है। और ये हमारा पुराना मार्केट है, यहाँ पे सभी की अपनी अपनी परंपराएं आस्थाएं जुड़ी हैं, सब यहाँ से इसकी मार्केटिंग करते हैं। सर, अगर अतिक्रमण की बात करें तो बड़ा गणपति से लेकर राजवाड़ा तक का जो ट्रैफिक है वो भी थोड़ा बाहर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर क्या कहेंगे और क्या प्लान है? नहीं, अभी त्यौहार को देखते हुए ये जो रोज़मर्रा के छोटे मजदूर और ये हैं जो त्यौहार का सामग्री बेच रहे हैं, इनको कुछ अभी उस हिसाब से देखा जा रहा है कि ताकि इनका भी रोज़गार चल सके और व्यवसाय हो सके, ताकि व्यवस्था बनी रहे। इसीलिए नो व्हीकल जोन और ये सब किए जा रहे हैं। ये केवल त्यौहार के 2-3 दिन की बात है, उसके बाद इसको वापस स्मार्ट सिटी का आपको मालूम ही है वो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके तहत ये सब दुकानें यहाँ नहीं लगती हैं, ये सभी को पता है। आपकी बात को कंटिन्यू करते हुए कहना चाहूँगी, स्मार्ट सिटी ई जो रिक्शा चलाए जा रहे हैं और उनकी इंदौर में जो असंख्य संख्याएं वो राजवाड़ा के हृदय स्थल पर देखने को मिलती है और उससे जाम की स्थिति रहती है, उस पर ट्रैफिक विभाग का क्या प्लान है? उस पर भी बात करेंगे। अभी त्यौहार विशेष फोकस त्यौहार पे है, फिर ई रिक्शा के लिए अलग से उसकी बात करेंगे। तो जल्द स्मार्ट सिटी के लिए स्मार्ट प्लान देखे जाएंगे। ये थे SKS तोमर साहब जो जल्द त्योहारी सीजन को लेकर जीरो ट्रैफिक और नो व्हीकल जोन की कार्रवाई करेंगे। कैमरा पर्सन विशाल के साथ शताब्दी शर्मा। इंदौर की यातायात व्यवस्था पर अगर अधिकारी धनतेरस का इंतजार करेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंदौर के राजवाड़ा का मार्ग कितना सुगम होगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं इंदौर की जनता का दर्द यातायात। कहावत है, सर दिया ओखली में तो मूसली की मार से क्या डरना। कुछ ऐसा ही हाल इंदौर वासियों का है। त्योहार सर पर है और शहर का ट्रैफिक आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। जो भी कोई हृदय स्थल आने की इच्छा रखता है वो आधे से पौन घंटा राजवाड़ा के ट्रैफिक में फंसने की इच्छा रखे। चलिए चलते हैं और रेड 9 के कैमरे से दिखाते हैं त्योहारी सीजन पर कैसा है बाजार का माहौल, ट्रैफिक में कैसे फंस रहे हैं इंदौरी, क्या कहना है अधिकारियों का, कैसे वो बात कर रहे हैं धनतेरस के दिन जीरो व्हीकल जोन करने की। लेकिन उसके पहले कई त्यौहार निकल चुके हैं, जनता रोज परेशान हो रही है। क्यों अधिकारियों का ध्यान इस ट्रैफिक की ओर क्यों नहीं है? चलिए देखते हैं और दिखाते हैं और लोगों से पूछते हैं क्या है उनकी परेशानी। रेड 9 न्यूज़ पर। लोगों का भी मानना है कि हर दिन किसी कारगिल युद्ध का सामना करते हुए अपने घर की ओर जाना हो या बाजार की ओर, ये सिलसिला लगातार जारी है। ट्रैफिक की व्यवस्था करना चाहिए। देखिए आप, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, पीछे आगे पीछे सब जहाँ देखो वहाँ लोग इधर उधर से चले आते हैं, हर दिन परेशान होना पड़ता है। नगर निगम को व्यवस्था करना चाहिए। ऐसे में आगामी त्योहारों की बात करें तो यह त्योहार को लेकर निगम प्रशासन कितना सजग है इसका नज़ारा आप भी देख रहे हैं। जनता का दर्द यातायात आप भी सुनिए, क्या है लोगों की राय इंदौर के राजवाड़ा ट्रैफिक को लेकर। मेरे साथ प्रिया जी हैं जो राजवाड़ा के हृदय स्थल पर शॉपिंग करने आई है। मैम, क्या कहते हैं आज यहाँ के ट्रैफिक के लिए आप? यहाँ का ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा है, मार्केट पूछो मत, बाजार में तो इतनी भीड़ है कि मतलब आधा 1 घंटा तो मान के चलो ट्रैफिक में ही निकल जाता है। उसके बाद में आप राजवाड़ा के ट्रैफिक से खुश हैं कि हाँ भाई इतनी देर खड़े तो लोगों को देखने को मिलता है या फिर ट्रैफिक में फंसने को मिलता है, क्या सोच है? अच्छा भी लगता है और थोड़ा दिमाग भी खराब होता है क्योंकि जल्दी काम नहीं होता है, इसलिए। तो इंदौर की पब्लिक मैनेज करना जानती है, दिमाग भी खराब होता है और अच्छा भी लगता है। तो चलिए और देखते हैं, लोगों से बात करते हैं कि वो ट्रैफिक को किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं या फिर उनकी भी जो कहते हैं आती मर्जी छटक ली। ट्रैफिक खूब लग चुका है, सरकार की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे पार्किंग के लिए। स्पेशल राजवाड़ा में पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है। आपको क्या लगता है त्योहारी सीजन में कुछ अच्छा होना चाहिए पार्किंग? हाँ, अच्छा होना चाहिए, पार्किंग के लिए थोड़ी व्यवस्थाएं करना चाहिए यहाँ पे। हर दिन ट्रैफिक की समस्या से उलझते सुलझते कैसे भी अपने घर पहुंचते या फिर दफ्तर जाते, ये है इंदौर वासी जिन्हें हर दिन ये सामना करना पड़ता है क्योंकि लोग बहुत है, जनता बहुत है, जनसंख्या बहुत है, लेकिन ट्रैफिक की सड़कें कम है।
सड़कें सुधरी हुई भी कम है, लेकिन जो यातायात व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं, ठेले भी यही निकलने हैं, 4 व्हीलर भी निकलनी, ई रिक्शा भी निकलना है, ऑटो भी निकलना है। तो ये सब जो है हृदय स्थल पर एक साथ जो निकलते हैं उससे लोगों को समस्याएं होती है। कहीं ना कहीं ई रिक्शा की जो बढ़ती संख्या है और जो 4 व्हीलर का राजवाड़ा के क्षेत्र में आना जाना है वो लोगों की समस्या बनता जा रहा है। नगर निगम की गाड़ी बार बार अनाउंस करती है, लेकिन ये सिर्फ अनाउंसमेंट रहता है, लोगों के कान में जू तक नहीं रेंगती है। इसको लेकर लोग परेशान हैं। आइए जानते हैं सर, इंदौर के ट्रैफिक के बारे में क्या कहेंगे? बहुत गंदा ट्रैफिक है इंदौर। घर के लिए पहुंचने में कितनी देरी लगती है? क्या 10 मिनट के टाइम में आधी घंटा लग रहा है 10 की जगह। बहुत खराब हालत है इंदौर की। क्या लगता है सुधरना चाहिए? सुधरना चाहिए ना। मैडम आपको क्या लगता है ट्रैफिक में फंस के? मैम बहुत बुरा लगता है। हाँ, बहुत ज़्यादा समय भी बर्बाद होता है, आने जाने में दिक्कत होती है। ठीक है। तो ई रिक्शा में सवार महिलाएं हैं मैम, कितना परेशान होते हैं इंदौर के ट्रैफिक से? बहुत परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा। माता जी क्या लगता है इंदौर का ट्रैफिक कितना सुगम है या अव्यवस्थित है? अव्यवस्थित है। क्या लगना चाहिए, क्या हो आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? थोड़ा मैनेजमेंट होना चाहिए। तो ये मैनेजमेंट अगर त्योहारी सीजन पर नहीं होगा तो कब होगा? जनता परेशान है, बेहाल है, और क्योंकि उनका जो टाइम है वो कहीं ना कहीं खोटी होता है इंदौरी लैंग्वेज में। आप देख सकते हैं कतारें बहुत है, जनता बहुत है, लेकिन अधिकारी गायब है। जिस परेशानी से जनता इस ट्रैफिक को चीरते हुए निकलती है, इसका दर्द कैमरे पर साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं न कहीं सही पार्किंग की व्यवस्था ना होना, नई योजनाओं को सटीक प्लानिंग के साथ न लागू करना, नियमों को दरकिनार करते हुए ई रिक्शा की अधिक संख्या को राजवाड़ा क्षेत्र पर खड़े रहने देना, ई रिक्शा की संख्याएं बढ़ा देना, जनसंख्या का बढ़ना, बढ़ते वाहन, ऐसी कई समस्याएं हैं जिन पर राजवाड़ा का दर्द जायज है। को लेकर क्या कहेंगी? लोगों में कितनी सजगता है? मैडम मानते ही नहीं लोग, तो जाम पे जाम लगे जाता है, लेकिन जाम लगने नहीं देती हूँ। लगातार सेवाएं दे रही हूँ, 12-12 घंटे की ड्यूटी देती हूँ। आपको क्या लगता है ये हृदय स्थल में 4 व्हीलर और सिटी बस, ई रिक्शा बहुत ज्यादा है, क्या करेंगे? बहुत ज्यादा है मैडम। तो उसके लिए आपको क्या लगता है? वो तो उनका व्यवस्था तो होनी चाहिए मैडम। तो 3 साल से लगातार सुनीता जी निःशुल्क अपनी सेवा दे रही हैं, और ये सेवा सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए है ताकि यातायात सुगम रह सके। तो आप देख सकते हैं यातायात सुगम होता तो नहीं दिख रहा, लेकिन कहीं ना कहीं जो सुरक्षा में खड़ी सुनीता जी हैं वो खुद परेशान हो रही है, लेकिन एक जो मन में सेवा भाव है वो लगातार कर रहे हैं। लोगों से जानते हैं राजवाड़ा के ट्रैफिक को लेकर वो क्या कहते हैं। पिछले कई समय से जीर्णोद्धार में कैद राजवाड़ा सिर्फ कैद नहीं है, बल्कि बढ़ती यातायात 2 पहिया 4 पहिया वाहनों ने राजवाड़ा के सीने पर पैर रखा हुआ है, जिससे राजवाड़ा ही नहीं जनता भी आहत है। लेकिन निगम प्रशासन इस और आंख मूंदे हुए है। मैडम हम मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, ट्रैफिक को व्यवस्थित करते हुए काम कर रहे हैं। थोड़ा ट्रैफिक, भाई त्योहार की वजह से ट्रैफिक तो बढ़ेगा ही, स्वाभाविक बात है। हाँ, कार्रवाई की जा रही है, उनको समझाइश दी जा रही है, चालानी कार्रवाई भी हो रही है। आम जनता का और राजवाड़ा का दर्द स्मार्ट नगर निगम को दिखाई नहीं देता। स्वच्छता का तमगा पाने वाला इंदौर कब लोगों की तकलीफ को समझेगा, कितना वक्त लगेगा, यह कह पाना मुश्किल है। के लिए तो बहुत परेशान है। बच्चों को लेके आते तो गाड़ी की रखने की बहुत समस्या है। यहाँ कोई गाड़ी रखने नहीं देता है, खरीदारी कुछ कर नहीं पाते हैं हम यहाँ पे। राजवाड़ा में तो बहुत बुरे तरीके से फंसते हैं। तो इंदौर की हैरान परेशान जनता को आपने देखा कि कैसे 2 व्हीलर चालक जो है वो लगातार परेशान हो रहे हैं इंदौर के ट्रैफिक से, लेकिन फिर भी अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं है। उनका यही मानना है कि धनतेरस के दिन नो व्हीकल जोन किया जाएगा। अब ये सब समस्या कितनी जस की तस बनी रहेगी या अधिकारी इस नो व्हीकल जोन को आगे भी जारी रखेंगे, ये देखने वाली और समझने वाली बात है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ शताब्दी शर्मा, रेड लाइन।